जीवित पुत्री का व्रत कथा। दो बहनें थीं जिनका नाम था चूलिया और सियरिया। चूलिया बहुत ही मेहनती थी और गरीब भी थी। वह मजदूरी करके अपने बच्चों को पालती थी। लेकिन सियरिया गलत आचरण वाली थी, जो हमेशा मौज और ऐश करती थी और चूलिया से जलती भी थी। हर वक्त सियरिया यह सोचती थी कि चूलिया इतनी खुश कैसे रहती है। चूलिया की हंसी खुशी सियरिया को सहन नहीं हो पाती थी, जिसके कारण सियरिया चूलिया के संतानों को सताने के लिए कई प्रयास कर चुकी थी और कई बार चूलिया के बच्चों को खत्म करने की कोशिश भी कर चुकी थी। किंतु चूलिया की तपस्या और व्रत के कारण उसके बच्चे हमेशा सुरक्षित बच जाया करते थे। एक दिन सियरिया चूलिया के सभी बच्चों को जंगल में ले जाकर लकड़ी चुनने के लिए लेकर गई। वहाँ जंगल में लकड़ी को चुनते चुनते बच्चे थक गए और थोड़ी देर के लिए सो गए। बच्चों को सोते देख सियरिया ने सभी बच्चों का सिर काट दिया और टोकरी में रखकर वापस घर आ गई। चूलिया को वह टोकरी भेंट में दी और कहा, दीदी मैं जंगल आपके लिए नारियल लाई हूँ, बच्चों को खिला दो। चूलिया ने उस टोकरी को उठाकर देखा नहीं और किनारे में रख दिया और अपने बच्चों की प्रतीक्षा करने लगी। जब शाम से रात हो गई और बच्चे वापस नहीं आए तो वह बहुत परेशान हो गई। बड़े ही करुण स्वर में जोर जोर से रोने लगी। करुणा भरे स्वर को शंकर पार्वती जी से रहा नहीं गया। उन्होंने महादेव जी से कहा कि हे प्रभु, कोई दुखियारी बहुत रो रही है, उसके रोने में बहुत दर्द छुपा है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। हमें चलकर देखना चाहिए कि कौन रो रहा है और क्यों रो रहा है। तब इस बात पर महादेव जी ने कहा, यह मृत्यु लोक है, यहाँ पर यह सारी साधारण सी बात है। लेकिन पार्वती के हठ के कारण महादेव जी उनके सामने झुक गए और चूलिया के पास जाकर उसके रोने का कारण पूछने लगे। महादेव जी के पूछने पर चूलिया ने अपने रोने का कारण विस्तार से बता दिया। शंकर जी ने जब ध्यान लगाया तो उन्होंने चूलिया के बच्चों को जंगल में मृत पाया, जिसके बाद शंकर जी ने पार्वती जी को अनुरोध किया और बच्चों को पुनर्जीवित कर दिया। बच्चे नींद से उठकर मौसी को ढूंढ रहे थे, किंतु मौसी वहाँ नहीं थी। बच्चे डर गए, घर आ गए और मौसी के सारे कार्य माँ के सामने बता दिए। यह सब सुनकर चूलिया सियरिया के पास जाकर लड़ने लगी कि तुम मेरे बच्चे को जंगल में क्यों अकेला छोड़ आई। दोनों बहनों में लड़ाई शुरू हो गई और यह लड़ाई 7 दिन 7 रात तक चली, किंतु इस लड़ाई का कोई हल नहीं निकला। जिसके बाद दोनों ने उस जंगल में एक तपस्वी को घटना सुनाई। घटना को सुनने के बाद तपस्वी ने दोनों को आदेश दिया कि तुम दोनों जाकर पास में खेल रहे बच्चों को बाल से पकड़कर घसीटते हुए मेरे पास लेकर आ जाओ। उसके बाद मैं निर्णय करूँगा। चूलिया बच्चों की माँ थी, उससे बच्चों की पीड़ा देखी ना जा सकी। उसने महात्मा के वचनों को पालन नहीं किया, लेकिन सियरिया दौड़ती हुई गई और खेलते हुए बच्चों को बाल से पकड़कर खींचकर ले आई। जिसके बाद तपस्वी ने सियरिया को यह श्राप दिया कि हर जन्म में इसी प्रकार तू सदैव जलती रहेगी और दुखी रहती रहेगी। जो महिला किसी बच्चों की पीड़ा और माँ की ममता को नहीं जानती, जीवन भर धरती पर दुख भोगने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएगी। जीतिया जीवित पुत्री का व्रत कथा। महाभारत के युद्ध में जब अश्वत्थामा अपने पिता की मृत्यु से बहुत दुखी थे और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहते थे, जिसके कारण वह पांडवों के शिविर में घुस गए। शिविर में उस समय 5 लोग सो रहे थे, जिसके कारण अश्वत्थामा ने उनको पांडव समझकर खत्म कर दिया। यह माना गया कि सभी पुत्र द्रौपदी के 5 पुत्र थे। जिसके बाद अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उनकी दिव्य मणि भी छीन ली, जिसके कारण अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में पल रहे शिशु को भी ब्रह्मास्त्र के जरिए मार डाला। जिसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने अपने सारे पुण्य का फल उत्तरा की अजन्मी संतान और गर्भ में पल रहे शिशु को पुनः जीवित किया। श्री कृष्ण की कृपा से इस पुत्र का नाम जीवित पुत्र का नाम दिया गया। तब से लेकर आज तक संतान की लंबी उम्र के लिए और उनकी मंगल कामना के लिए हर साल माताएं जीतिया व्रत या जीवित पुत्री का व्रत रखती हैं और परंपरा के साथ उन्हें पूरा भी करती हैं।